सबसे पहले हम हमारे वेब पेज पर गूगल ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम सर्च करेंगे EPFO रिक्वायरमेंट। सर्च करने के बाद जो हमारे पास पहली लिंक आएगी इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरह से जो रिक्वायरमेंट ऑप्शन है वो हमारे सामने आ जाएंगे, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट इस वैकेंसी के अंदर आई हुई है। उसके बाद हम ओपन लिंक यानी कि 24/3/2023 वाला जो ओपन लिंक है इसको हम करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्प्लॉय है ये वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारी वैकेंसी है यानी कि देखो ये ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, तो इस वैकेंसी को जो फॉर्म है हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर हम हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करेंगे। उसके बाद इस तरह से हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। उसके बाद जो इसके अंदर फीस दे रखी है जो हमारी कैटेगरी वाइज, जैसे कि हमारी EWS की OBC की 700 रुपये और जो कैटेगरी जनरल है उसकी हमारे 700 रुपये दे रखी है, और जो हमारी ST SC है उसकी कोई भी फीस नहीं है। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस है जो स्टेप बाय इसके अंदर दे रखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है वो इसके अंदर दे रखी है। और जो हमारी अपलोड जो साइज है फोटो साइज यानी कि 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। जो सिग्नेचर साइज है वो 4 से 30 KB के बीच में होनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड थंब जो है हमारे 4 से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। इस तरह से हमारी स्कैनिंग हम इसको अपलोड कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद पासवर्ड की जो रिक्वायरमेंट है 8 से 13 वर्ड की वगैरह जो भी है इधर रखा है। उसके बाद जो डिक्लेरेशन है इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसेस पर हम चले जाएंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद हम सबसे पहले हमारा कैंडिडेट का नेम टाइप करेंगे। कैंडिडेट का नेम टाइप करने के लिए हमें कैप्स लॉक ऑन करना होगा, यानी कि हम कैपिटल में टाइप करेंगे। उसके बाद जो हमारा फादर नेम है फादर नेम टाइप करेंगे। उसके बाद जो मदर नेम है मदर नेम को भी टाइप करेंगे, और उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में ईयर को सिलेक्ट करेंगे। ईयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद हमारे फिर इसके बाद जो ऑप्शन आता है आइडेंटिटी टाइप वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर हमारे पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड है, इसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं उसके नंबर। पासपोर्ट है, वोटर ID है, या फिर बैंक पासबुक का फोटोग्राफर। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास जो आधार कार्ड जो जनरली सबके पास होता है, तो इसलिए एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो आधार कार्ड नंबर है आधार कार्ड नंबर इसके अंदर टाइप करेंगे। आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद हमें जो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारा जो हमारे एड्रेस का, तो एड्रेस इसके अंदर हम टाइप करेंगे। इस तरह से एड्रेस टाइप करने के बाद हमें कैंडिडेट यानी कि कंट्री सिलेक्ट करना है, तो कंट्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास पिन कोड वाले ऑप्शन को भी हम फिल कर लेंगे। ईमेल ID भी इसके अंदर हम टाइप करेंगे। मेल ID टाइप करने के बाद हम कंफर्म ईमेल ID वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कंफर्म ईमेल ID करेंगे। इस तरह से हम कंफर्म ईमेल ID कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर हम इसके अंदर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद हम कंफर्म मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को भी फिल करेंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर कंप्लीट करने के बाद अगर हमारे पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो अल्टरनेट नंबर भी हम इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आता है परमानेंट एड्रेस का, अगर हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर हमें सेम रखना है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अगर नहीं रखना है तो इस पर हम क्लिक नहीं करेंगे, इस वाले ऑप्शन को हम फिल नहीं करेंगे। तो हमें सेम रखना है एड्रेस, तो इसलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के लिए पहला वर्ड कैपिटल लेंगे, उसके बाद स्मॉल लेंगे, उसके बाद @ उसके बाद 1 2 3 जो भी हमें नाम लेना है पहला वर्ड कैपिटल ले लेंगे, उसके बाद बाकी हम स्मॉल कर देंगे कुछ वर्ड, उसके बाद @ और उसके बाद 1 2 3। इस तरह से हमें पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगा है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका आंसर दे देंगे। आंसर देने के बाद जो हमारे नीचे ऑप्शन आता है कैप्चर कोड का, तो कैप्चर कोड वाले ऑप्शन को भी हम फिल करेंगे। कैप्चर कोड जैसे हमने कैपिटल में दे रखा है तो कैपिटल में ही टाइप करना है, और अगर स्मॉल में दे रखा है तो स्मॉल में। उसके बाद जो हमने डिटेल्स भरी है उसको हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, एक बार स्क्रॉल अप कर उसके बाद डाउन कर लेंगे। चेक करने के बाद हमें सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो हमारे सामने वेबसाइट है उसका पेज इस तरह से हमारे सामने होगा। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अगर हमने जो डिटेल्स में अगर कोई भी हमारे प्रॉब्लम हो चुकी है या कोई भी अगर हमें इनकरेक्ट डिटेल्स हमने इसमें डाल दी है तो हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे और हम एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर हम उस पर एडिट कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी इसमें अगर चेंज नहीं करना है तो हमें माय नेम वाला ऑप्शन, फादर नेम वगैरह सारे ऑप्शन है इनको हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हमारे पास जो आई एग्री वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक हमारा जो OTP है OTP चला जाएगा। उसके बाद हमें OTP इसके अंदर टाइप करना है।
ओटीपी टाइप करने के बाद हम इसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद जो हमें नीचे यानी कि लेफ्ट हैंड पे जो नीचे ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई ईमेल आईडी, इस वाले पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम कैप्चर कोड को फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से जो हमारे ईमेल आईडी है उस पर हमारा ओटीपी चला जाता है। इस तरह से जो हमारा ईमेल आईडी है उसका ओटीपी टाइप करेंगे। जैसे कि हमारी ईमेल आईडी पर ओटीपी आ चुका है, उसके बाद हम इस पर ओटीपी टाइप करेंगे। ईमेल आईडी का ओटीपी टाइप करने के बाद हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद हमें क्लिक हियर टू गो फॉर्म पर चले जाना है। उसके बाद जो हमारा फॉर्म है यहाँ से हमें फिल करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा फॉर्म की कुछ स्टेप हैं वो ओपन हो जाएगी, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स में है आधार कार्ड, अप्लाई फॉर डिटेल्स और क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद एजेंट परफॉर्मेंस और डिटेल्स, उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फाइनल सबमिट। इस तरह से हमें सारी ये जो स्टेज है हमें कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद हम पर्सनल डिटेल्स पर हम चले जाएंगे और उसके बाद हमारे जो फॉर्म जो हमारी डिटेल्स है फॉर्म की अंदर पर्सनल डिटेल्स हम करेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन जैसे कि हमने बाकी ये सारी चीजें भर दी थी, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ और हमारा जेंडर, फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद हम नेशनलिटी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो नीचे ऑप्शन आता है उसके बाद ईडब्ल्यूएस का, डब्ल्यूटी का नहीं है तो हमें नो करना है। और इसके बाद एक्स सर्विसमैन का तो कभी हमें नो करना है क्योंकि हमारी कोई जॉब है नहीं। उसके बाद माइनॉरिटी वाले जो ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, यस या नो जो भी है। उसके बाद जो हमारे रिलीजन है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी है। उसके बाद हमारे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सेंटर में तो हम उसको यस या नो पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद मेरिट स्टेटस है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो कैप्चर कोड है इसको फिल कर देंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यस पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो हमारा आधार कार्ड है उसको हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। अगर हमारा आधार कार्ड और जो हमारे 10th की मार्कशीट है उसके अंदर अगर नाम सेम नहीं है तो हम ये वाला ऑप्शन नहीं करेंगे, हमें नेक्स्ट वाला ऑप्शन करना होगा। और अगर आधार कार्ड नंबर में कोई भी यानी कि अगर कोई भी दिक्कत आती है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ चेंज है या कोई भी है तो नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे जो आधार कार्ड है उसके अंदर नेम चेंज है तो मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा है, जैसे कि मैं आधार नंबर का साझा तैयार नहीं करता हूँ। उसके बाद ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर आई एग्री करता हूँ और उसके बाद सिक्योरिटी कोड इसके अंदर फिल करता हूँ। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद हम सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद सबमिट कर दूंगा। यानी कि उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है नेक्स्ट स्टेप का, यानी कि जो हमारी पोस्ट है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रुप सी। इसके बाद जो इसके अंदर मांगा है लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, जो भी हमारी टाइपिंग हमको आती है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि रीडिंग इंग्लिश, राइटिंग और स्पीकिंग। उसके बाद हम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। सेंटर हमारे जैसे कि राजस्थान में मुझे लेना है जयपुर तो जयपुर सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद राजस्थान के अंदर ही मुझे और दूसरा लेना है तो उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है उसको भी सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद हमें लेना है सेंटर जैसे कि दिल्ली है या फिर जो भी है हम उसको ले सकते हैं, हमारे इच्छा अनुसार कोई सा भी हम सेंटर ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है आंध्र प्रदेश का, जैसे कि मैंने ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे पास जैसे कि मिनिमम जो हमारी WPM है यानी कि हमारी पेपर वर्ड मिनट है हमारी टाइपिंग की, अगर हमारी 30 MB से अधिक है तो हम इसको यस कर देंगे, यानी कि हम इतना कर सकते हैं। उसके बाद हम कैप्चर कोड को फिल करेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और हम यस कर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास जो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है हमारा एजुकेशन का। एजुकेशन डिटेल्स को हम फिल करेंगे, जैसे कि हमारी एजुकेशन डिटेल्स इसके अंदर है हाईएस्ट जो कि मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके अंदर जो ग्रेजुएशन मांगा है वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि बीटेक है या फिर BSc है, BA जो भी है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद हमें जो यूनिवर्सिटी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे जिस स्टेट से हमने यूनिवर्सिटी करी है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से हम एड्रेस इसके अंदर फिल कर देंगे और जो परसेंटेज मोड वाला जो ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो मार्कशीट है उसके अंदर परसेंटेज मोड का ही ऑप्शन होता है और CGP ऑप्शन है तो उसको इस तरह से CGP कर सकते हैं, नहीं तो हम परसेंटेज करेंगे। उसके बाद जो हमारे टोटल मार्क्स है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर हमें कितने मार्क्स मिले हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे और हमारी परसेंटेज निकल कर आ जाती है। उसके बाद हम इस सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यस कर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे सामने जो हमारे फॉर्म की स्टेज आती है वो आती है हमारी प्रेफरेंस की, यानी कि पास होने के बाद हमें पहली पोस्ट कौन सी स्टेज में दी जाए। तो उसके बाद इस तरह से हमें सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे
दूसरे नंबर पे बिहार है या फिर चौथे नंबर पे दिल्ली है। हम इस तरह से हमारी स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे और हमें इनमें से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है उत्तर प्रदेश, मुझे पहला चाहिए, तो इसलिए मैं पहले पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुझे वेस्ट ये वाली चाहिए, वेस्ट बंगाल वाली, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जैसे कि मुझे तीसरे नंबर पर चाहिए आंध्र प्रदेश, सिलेक्ट कर लूंगा। तो वैसे जो बाकी की प्रेफरेंस है हम बढ़ लेंगे हमारी अकॉर्डिंग, जो हमारी इच्छा अनुसार है कि हमें कौन सी बढ़नी है प्रेफरेंस। जॉब लगने के बाद हमें मतलब पोस्टिंग हमें कहाँ दी जाए। जैसे कि मैं तो आपको भर के बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जैसे चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पर और सातवें नंबर पर, आठवें नंबर पर और 10वें नंबर पर आप अपने इच्छा अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर। इस तरह से हमें सारी प्रेफरेंस को फिल कर लेनी है। जैसे कि तीसरा चौथा नंबर जो भी है, 9वें नंबर पे मैंने उत्तराखंड ले लिया है, पहले नंबर पे मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया है। इस तरह से प्रेफरेंस वाला जो ऑप्शन है इसको फिल करने के बाद हमें सिक्योरिटी कोड इसके अंदर टाइप करना होगा। सिक्योरिटी कोड टाइप करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यस कर सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे फॉर्म की, वो आती है हमारी अपलोड डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि फोटोग्राफ, लेफ्ट हैंड थंब और जो हमारे सिग्नेचर है इसको हम अपलोड करेंगे। जिस तरह से मैंने इस पे चूज फाइल वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद जो हमारा डेस्कबोर्ड है हमारा जो ओपन हो जाएगा, उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लूंगा कि हमारी जो डिटेल्स है हमने उसमें सेव कर रखा है। उस तरह से मैं डिटेल्स को चेक कर लूंगा। मैं आपको फेक फोटो इसके अंदर लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि किस तरह से अपलोड करते हैं। और जो साइज है, जैसे कि हम कोई भी साइज है उसके अंदर अगर अदर साइज डालेंगे हम इसके अंदर अपलोड नहीं होगी, तो इसलिए हम फोटो की साइज बनाएंगे। हमारी जो फोटो की साइज है हमें अच्छे से सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद मैं अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने ऑलरेडी जो फोटो है, लेफ्ट हैंड थंब है और सिग्नेचर है, वो मैंने इसके अंदर सेव कर रखी डिटेल्स को और उसकी साइज बनाकर, तो इस पिक्चर पे मैं अपलोड करूंगा। उसके बाद इस तरह से जो डिटेल्स है वो मांगेगा, उसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम डन कर देंगे। डन करने के बाद इस तरह से अपलोड वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर हमारे फोटो को अपलोड कर देंगे। इस तरह से सक्सेसफुली फोटो अपलोड का हमारे सामने मैसेज आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इसकी चौड़ाई और लंबाई को सेट कर सकते हैं। उसके बाद डन कर देंगे और अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद इस तरह सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हम सिग्नेचर को भी इसी तरह से अपलोड कर देंगे। ये मैंने सिग्नेचर और फोटो है और थंब है जो मैंने फेक डाले हैं, ताकि मैं आपको इसके अंदर दिखा सकूं कि किस तरह से हमने मतलब फोटो अपलोड करी है और सिग्नेचर अपलोड करे हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जो हमारे कैप्चर कोड का, तो कैप्चर कोड वाले फिल को ऑप्शन को हम फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यस कर हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो हमारी डिटेल्स हमने भरी है वो हमारे सामने प्रीव्यू हमारे सामने होगा। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन कर हम डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे हमारे फॉर्म की, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक करने के बाद हमें नीचे चले आना है और उसके बाद जो हमने फोटो सिग्नेचर अपलोड करी है और थंब करे हैं वो उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद जो ये जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास माय नेम वगैरह है, इन ऑप्शनों को हम कंप्लीट कर देंगे क्लिक कर तो ऑप्शन फिल करने के बाद आई एग्री वाला जो ऑप्शन है इसको हम सबमिट कर देंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन को हम क्लिक कर हमारे फॉर्म को सबमिट करेंगे। इसके बाद जो हमारा फॉर्म है वो कंप्लीटली भर जाता है और एप्लीकेशन आईडी नंबर जो है ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं, लेकिन जो हमारे बाकी जो स्टेज है सारी कंप्लीट हो जाती है। जैसे देखिए आपके सामने है, हर स्टेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ऐसे की इसके अंदर कोई भी फीस नहीं थी, तो इसलिए हमारी फीस भी मतलब इसके अंदर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम अब हमारे फॉर्म को हम डाउनलोड करेंगे इस तरह से और उसके बाद हम ईमेल आईडी पर भी इसको भेज सकते हैं और उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारा फॉर्म है वो कंप्लीटली भर जाता है। और भी नई अपडेट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।